मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज देखते हैं द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दोनों मूल क्या हों, बराबर हों। तो यहाँ पहला देख लेते हैं। पहला हमारा है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर कितना है 0। और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। यहाँ से दोनों समीकरण की तुलना करें तो हम देखेंगे कि a बराबर 2, b बराबर k और c का जो मान है वह है 3। यहाँ से हम जानते हैं कि विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ से देखें तो b² का मान k है और माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान क्या है 3। यह हो जाएगा k² माइनस 24। और हम जानते हैं कि मूल बराबर होने के लिए क्या जरूरी है, मूल बराबर होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट d का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि जहाँ d का मान कितना है k² माइनस 24 बराबर कितना 0 या k बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से देखें तो k² बराबर 24 या k बराबर रूट में 24। यहाँ से अगर k का मान निकालें तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 छक्के 24, 3 त्रिके। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा 2, 4 गुणा 2, यहाँ से हो जाएगा 2 और रूट में 6। तो k का मान क्या होना चाहिए, k का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। यहाँ पार्ट 2 दिख रहा है। पार्ट 2 दिया है कि kx कोष्ठ में x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0। kx का गुणा कर दें, x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा kx² और माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर कितना 0। इसको ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें तो देखेंगे कि ये बराबर है k, b बराबर है माइनस 2k और c बराबर कितना है 6। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट या d का मान निकालें तो यह होता है b² माइनस 4ac। ठीक है। और बराबर मूल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखें कि b का मान है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। यहाँ से देखें तो 4k² माइनस 6 चौको 24, 24k बराबर 0। यहाँ से 4 से डिवाइड कर दें, 4 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा k²। 4 का 24 में भाग देंगे तो 6k बराबर 0। यहाँ से k कॉमन ले लें तो यह हमारा आ जाएगा k और माइनस 6 बराबर 0। दो व्यंजकों का गुणनफल 0 है तो या तो पहला व्यंजक k बराबर 0 होगा या क्या माइनस 6 बराबर 0 होगा। यदि k माइनस 6 बराबर 0 हो तो k बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर k का 2 मान प्राप्त हुआ है, एक है 0 और 6। यानी k के 0 और 6 दोनों के लिए क्या होंगे, उसके मीन बराबर होंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो। आइए यहाँ देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि ये बगिया है, ठीक है। ये बगिया माना इसकी चौड़ाई x मीटर है, माना चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितनी है, कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई इसका 2 गुना, इसका मतलब 2x। और इसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। ये पूरा का क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई से 2 गुनी है लंबाई। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है, किसी आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे
चौड़ाई। तो यहाँ देख लें, लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, और यह बराबर कितना है 800। ये दिया है 800 मीटर स्क्वायर है। तो x में 2x का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x का स्क्वायर बराबर 800, और 800 में 2 का भाग दे देंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। अगर जो है x का मान निकालें तो यह जो है 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस और माइनस 20। लेकिन हम जानते हैं कि लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, क्योंकि जो है x जो है बगीचे की चौड़ाई है, अतः जो है x का मान क्या होगा धनात्मक होगा, और यह कितना होगा 20। अब यहाँ देख लेते हैं कि यह हो गया हमारा 20, यह जो कि चौड़ाई है। अब लंबाई ज्ञात करें तो लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुणे चौड़ाई, यानी 20 बराबर कितना 40 मीटर। यानी कि बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x का मान है वो है 20 मीटर। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे यहाँ सामने दिख रहा है। यह कह रहा है कि अगला जो प्रश्न है यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है कि यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कंडीशन दिया कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ देख लें, अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो मान लेते हैं चौथा का सॉल्यूशन। माना पहले मित्र की आयु कितनी है, पहला मित्र की आयु है हमारा कितना x वर्ष, x यहाँ वर्ष लिख दें। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए दोनों का योग 20 है, तो एक का x माना है तो दूसरा का 20 में से x घटाने को प्राप्त होगा। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष, ठीक है ईयर्स। अब यहाँ देख लें, अब कह रहा कि 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4, और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी वो 20 माइनस x और माइनस कितना 4, और यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 16 माइनस x। अब देख लेते हैं, कह रहा है कि दोनों मित्रों के 4 वर्ष पहले गुणनफल कितना था 48 था। तो एक आ गया x माइनस 4 और दूसरे मित्र का है 16 माइनस x, और दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का गुणनफल है 48 है। इसको हल करते हैं, x का गुणा कर दें तो हो जाएगा 16x और माइनस x स्क्वायर, 4 का गुणा करेंगे तो माइनस 64, और फिर जो है माइनस 4 का गुणा x में करेंगे तो प्लस 4x, 48 बराबर कितना ना 48। यहाँ से देखें तो 16 और 4 20x और माइनस x स्क्वायर माइनस 64, और क्या करें 48 को पक्षांतर कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा बराबर 0। यह हो गया 20x माइनस x स्क्वायर और माइनस 112 बराबर 0। अब क्या करते हैं, अब जो है माइनस 1 से गुणा कर दें कि पूरा धनात्मक हो जाए तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो यहाँ से देखेंगे कि a बराबर कितना आ रहा है, a बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा माइनस 20 और c बराबर आएगा कितना 112। अब यहाँ देख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b का मान माइनस 20 है का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे 1 का मान 1 है, c का मान
12 है, यह हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 4 दूना 8 448। यहाँ से देखें तो ये कितना आ रहा है -48, क्योंकि डी क्या है लेस देन 0 है। यदि डिस्क्रिमिनेंट का मान जो है लेस देन 0 हो तो उस समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई रूट प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये यहाँ है, यह आखिरी क्वेश्चन होगा द्विघात समीकरण का कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या इसका सलूशन हो सकता है। देखिए यहाँ पर पार्क दिया हुआ है, ठीक है, और ठीक यह लंबाई हो गई, यह चौड़ाई हो गई। इसका जो है परिमाप चारों भुजाओं का योग दिया है, कितना परिमाप दिया है 80 मीटर और इसका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देख लें कि मान लें कि माना चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो है x मीटर है। तो हम जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई या धन चौड़ाई बराबर ये होता है परिमाप। एक चीज और यहाँ ध्यान दें कि 2 लंबाई को L लिखें, चौड़ाई को B लिखें और परिमाप कितना दिया है 80। 2 से यहाँ भाग दे दें तो L प्लस B बराबर कितना आ जाएगा 40, या इस 2 गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ L बराबर 40 माइनस B, यहाँ B का मान कितना माने हैं x, तो लंबाई कितनी हो गई 40 माइनस x, यह हमारी क्या हो गई लंबाई हो गई। अब क्या करेंगे, दिया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल 400 मीटर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 40 माइनस x और चौड़ाई है x और यह कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से x का गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 40x और माइनस x स्क्वायर बराबर 400 को पक्षांतर कर दें तो 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 400 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें माइनस का गुणा कर दें कि इस पूरा का पूरा क्या हो जाए x स्क्वायर और 100 प्लस हो जाए, तो माइनस का गुणा करें तो ये धन हो जाएगा, ये भी धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। इसको क्रम से लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 400 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ देख लीजिए ये 40x है, सॉरी ये 40x है। अब यहाँ देखिए इसका 2 खंड कर देते हैं, x स्क्वायर 400 का 2 खंड करना है कि जोड़ने पर 40 आ जाए, तो माइनस 20 गुणे माइनस 20 400 होता है। अब माइनस 20 और माइनस 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x और प्लस 400 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ इन दोनों का जोड़ा ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 20 हो जाएगा और इन दोनों में माइनस 20 कॉमन निकलेगा तो x और माइनस 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस 20 बराबर 0, या x माइनस 20 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 20। और आगे देख लेते हैं, आगे हमारा है बराबर 0। अब यह हो गया x माइनस 20 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0 इम्प्लाई x माइनस 20 बराबर कितना 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही आएगा। या x बराबर कितना हो गया 20 को पक्षांतर कर देंगे तो यह आ गया 20, यानी कि उस पार्क की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, यह चौड़ाई हो गई हमारा 20 मीटर और लंबाई ज्ञात करें तो लंबाई बराबर 40 माइनस चौड़ाई 40 माइनस x, तो चौड़ाई कितनी है 20 है, तो लंबाई भी कितनी आ गई 20, यानी पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। ये हमारा द्विघात समीकरण का आखिरी क्वेश्चन है। अब अगले जो है वीडियो में हम फिर से आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।